पहला वाला लैब जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, हाँ हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट हम लोग के यहाँ पर से, आप अकाउंट डिटेल्स देख पा रहे हो, इसका रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले रिपीटर में भेजेंगे, ठीक है। फिर एक ओरिजिन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इसके नीचे। पहले इसको हम लोग सेंड करते देखते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन लगा के एक बार चेक करेंगे कि हम लोग को यहाँ ऊपर में ओरिजिन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ से हम लोग ओरिजिन का जो ये था क्या बोलते हैं, लिंक था, वो हम लोग ले लेते हैं। ओरिजिन हेडर को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अपलोड करके देखते हैं। चलिए, कल हम लोग का ओरिजिन हेडर नहीं आ रहा था, याद है। हेलो। यस सर नहीं आ रहा था। कल हम लोग को यहाँ पर 401 आ रहा था, इस बार हम लोग के पास ओरिजिन हेडर आ गया। लास्ट टाइम इधर ही हम लोग लगा रहते हैं ना, यस सर। और यही वैल्यू लगा रहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग के पास स्क्रिप्ट था उसको एक बार हम लोग अपलोड करके देखेंगे कि उसमें हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम लोग का स्क्रिप्ट था वो ले लेते हैं। और इसमें जो हम लोग का एक्सप्लॉइट सर्वर है, इसमें जाकर हम लोग स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लैब आईडी में हम लोग का चल जाएगा जो अकाउंट डिटेल्स वाला है वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, जो इसका लिंक था। कॉपी कहाँ गया, कॉपी यूआरएल। और यहाँ पर हम लोग जाके क्या करेंगे, उस यूआरएल का जो आईडी है, या मतलब जो अकाउंट डिटेल्स वाला जो आईडी है, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको स्टोर कर देंगे। स्टोर करके डिलीवर को सेंड, मतलब एक्सप्लॉइट को हम लोग सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार पेज को रीलोड देना होगा ताकि एक्सेस लॉग फिर से जनरेट हो। अब जब अगर हम लोग एक्सेस लॉग में क्लिक करेंगे तो आई थिंक इस बार हम लोग को सारा कीज का डिटेल आ जाना चाहिए। आज भी की का डिटेल हम लोग को नहीं दे रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा था। ओरिजिन भी सही जा रहा तो पोर्ट सीकर वाला नहीं चाहता सर हम लोग क्रॉस करें करके। है। नहीं नहीं, इतना ही हम लोग को करना है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, वही मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसमें देखने में। तो यहाँ पर सही तो जा रहे हैं हम लोग, सब कुछ तो सही कर रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट हम लोग लैब आईडी ही दे रहे हैं, ओरिजिन भी हम लोग को दे रहा है। ठीक है।
रिस्पॉन्स तो आ रहा है। यहाँ पर हम लोग का डिटेल भी तो दे रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं निकल रहा है? नॉट फाउंड, अभी भी नॉट फाउंड कर क्या आ रहा है हम लोग का वैल्यू? एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको ऑन करते हैं, रिस्पॉन्स को कैप्चर करते हैं ये वाला, और इसमें वापस से हम लोग ओरिजिन को पेस्ट कर देते हैं। रिपीटर से कॉपी करते हैं रिक्वेस्ट को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। स्प्रेड को एक बार डिलीवर करके देखते हैं कि हम लोग को रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक्सेस लॉग में चलते हैं, ये हम लोग को अब यहाँ पर दिखा देना चाहिए एक्सेस लॉग में। हम्म रिसोर्स नॉट फाउंड, ऐसा ये तो आना नहीं चाहिए था, रिसोर्स तो होना चाहिए था हम लोग के यहाँ पर। ये बता रहे रिसोर्स नॉट फाउंड। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और पैसे देखते हैं, नहीं तो हम लोग क्रॉस को थोड़ा दिन मतलब बाद में ही करेंगे, ठीक है ना? सर ये लैब में ही दिक्कत है या फिर कुछ गलत हो रहा है स्टेप ऐसा कुछ? स्टेप तो गलत नहीं हो रहा है, यही होना चाहिए हम लोग का, मतलब स्टेप यही है। लैब में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है स्टेप्स क्या है, लेकिन यहाँ पर ये हम लोग को रिस्पॉन्स दे देना चाहिए था। ये हम लोग को सर रिस्पॉन्स ये सर ये बेसिक ऑरिजिन रिफ्लेक्शन ये क्या बता रहा है? कहाँ पर? ये ऊपर लैब के नाम पे बेसिक बेसिक ऑरिजिन ओरिजिन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब हम लोग जो भी मतलब यूआरएल देंगे ना, हाँ। उसका हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, मतलब उसको हम लोग को रिस्पॉन्स में आना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ रिपीटर में हम लोग का ओरिजिन आ रहा है, हाँ। जो हम लोगों ने ओरिजिन डाला था, है ना?
सर ये example.com इसके बदले सर जो हम कोई भी लोगों हम का लोग जो उसका कोई यूआरएल ही दे देते हैं, जो लैब इस का आईडी लैब का आईडी, यूआरएल। लैब का यूआरएल। चलिए हाँ लैब यूआरएल भी देख लेते हैं। लैब के जगह पे हम लोग दे देते हैं एक्सप्लॉइट सर्वर का यूआरएल। सर जैसे कि वो रिफ्लेक्शन बोल रहे तो सेम यूआरएल देके। ये रहा यूआरएल, इसको तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। हम्म एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है। हम लोग को मेन यही चाहिए था कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। देखिए हम्म, ओरिजिन रिफ्लेक्ट तो हो रहा है ना। हाँ एक्चुअली जो हम लोग का, मेरा जो मेन मोटिव था ना, आप यहाँ पर देखिएगा हम लोग के पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर एक्सेस लॉग में, है yes, ना। एक्सेस लॉग में हम लोग ने जो कोड दिया था उसका अभी सर स्टोर करके डिलीवर करो तो अभी देखते हैं क्या होता है। सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की आएगी, हाँ उसको डिकोड एडमिनिस्ट्रेट, करना पड़ेगा शायद। हाँ डिकोड तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का डिलीवर तो हो रहा है, हम लोग जो कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ में हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटर सर का वो जो, कोड जो हम लिख रहे हैं वो सही है क्या? हाँ हो कोड सकता है सही है, कोड में कुछ प्रॉब्लम। रिस्पॉन्स आ रहा है ना। यहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट नहीं मिल रहा है, मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग को ये रिजल्ट आ रहा है। सर हाँ, एक दो बार सर बैक वैक करके देखिए, क्योंकि ये आपने जो अभी स्टेप्स देखते हैं किए वो सर तो क्या ठीक होता है। है, क्योंकि मैंने भी कल देखा था वो लैब सॉल्यूशन, हम्म। तो स्टेप तो सही थी। वो दो तीन बार उस लैब सॉल्यूशन में वो बैक जाता था जब तक वो लॉग्स जनरेट नहीं हुआ। हाँ लॉग्स तो जनरेट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का लॉग्स जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है लॉग जनरेट, ठीक है ना। जब मैं रिलोड ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा एक लॉग जनरेट हो रहा है, जिसमें दोनों की हम लोग का जनरेट किया जा रहा है। लेकिन ये क्या दिक्कत हम लोग को मेन दे रहा है कि हम लोग का इस की के साथ यहाँ पर ही हम लोग का की जनरेट कर देता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई की हम लोग को मिल नहीं रहा है। देखिए हम्म, यस सर। इसको मैंने डिकोड कर लिया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ डिकोडेड वर्जन जो है। यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली की जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग का जो रिसोर्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट नहीं है अकाउंट, वही तो। हाँ ये हम लोग का लैब में आना नहीं चाहिए, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है कि होना की नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को ही नहीं खोज पा रही है। हम्म, हम्म, ठीक है सर, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर क्रॉस को रहने दीजिए। सर एक बार लिंक भेजिए तो मैं देखता हूँ एक बार फिर से ट्राई करके, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट आ जाना चाहिए था। रिजल्ट हम लोग का इसी के साथ ही आ जाता है। सर मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार लिंक भी शेयर। मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप लोग कोशिश कीजिए। स्टेप्स यही है, स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं है, 100% स्टेप्स यही है, ठीक है ना। ओके सर।
माय अकाउंट डिटेल्स पे डिटेल्स तो आ जा रहा है, अकाउंट डिटेल्स का तो चिंता नहीं है। सर वो ओरिजिन वाला कहाँ डालना है, कौन से हेडर के नीचे? उस पे और इनकोडिंग है। देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट ओरिजिन वाला इनकोडिंग। आपको डालना है। ये एक्सेप्ट एनकोडिंग के नीचे ही आप ओरिजिन वाला डाल दो, ठीक है ना। सर अपने मन से डाल सकते हैं क्या इसको कहीं भी? नहीं, कहीं पे भी और डालोगे तो क्या होगा कि 404 आ जाएगा हम लोग का। ये क्या होता है ना, सीरियल वाइज ही सेट रहता है जब हेडर आपका काउंट होता है, ठीक है। अगर आप कहीं और डालने का कोशिश करोगे, ओके रुकिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहीं और अगर मैं इसको सर, डालता इसके हूँ। बाद डिकोड करना है ना वो, हम्म कॉपी यूआरएल। जैसे आप देखिए, मैं इसको नीचे डाल दिया ओरिजिन को, ठीक है, और गो किया। ओ, आप कहीं भी डाल सकते हो। सर इसके बाद कॉपी करना है सर, एक बार फिर से बताइए स्टेप्स। हाँ, कॉपी करना है आपको ये वाला। आपको असल में ये जावास्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इस केस में तो अभी जावास्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए आप कॉपी कर लो। स्क्रिप्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, स्क्रिप्ट में गड़बड़ होता तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये ला के देता नहीं। ये रहा आपका स्क्रिप्ट, या फिर सोल्यूशन में ही आप देख लोगे। स्क्रिप्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। गेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं ये वाला, ठीक है। क्रेडेंशियल ट्रू है, ठीक है। रिसेंट, ठीक है। फंक्शन रिप्लेसन, चलिए ये भी सर ठीक हमारा है। भी यही आ रहा है सर ये। सेम आ रहा है ना, तो ये हाँ लैब में ही कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि लैब हम लोग का जो क्वेरी है सर आ यही गया, है। की आ गया। किया गया इसी से ही। हाँ सर, वो HTTP जो है ना, मैं HTTP से ही किया। HTTP को नहीं काटा, वो स्टोर करने के वक्त जहाँ पे अच्छा, वो मतलब URL आप, दिए थे। ओके, आप यहाँ पर बोलना चाह रहे हो कि आप जब लैब आईडी दे रहे हो तो शेयर आप, करूँ क्या मैं सर? हाँ। नहीं समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, रुकिए। यूजुअली ये करना तो नहीं चाहिए था ऐसे, लेकिन ठीक है, इसमें मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि हम लोग पूरा यूआरएल दे दिया लैब आईडी हाँ। का, स्टोर करके हाँ हम लोग डिलीवर सही कर आ गया। देते हैं। कि लेना नहीं चाहिए ऐसे, तो दिक्कत देना नहीं चाहिए। हम लोग बिना यूआरएल के भी, मतलब आगे का ये HTTPS बिना दे के भी कर सकते हैं। पता नहीं सर, उसको हटाया नहीं था मैं। हम्म, चलिए ऐसे देखते रहने हैं। तो फिर हो गया। हाँ, इसमें की तो आ रहा है, ईमेल भी दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर का, की यहाँ पर तो दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा ना, उसको बिना हटाए करना होगा। चलिए इसको डिकोड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं भी रिपोर्ट करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर का वैल्यू ये रहा, API की तो हम लोग को ये दे दिया। इतना बड़ा API। नहीं नहीं, ये सब कुछ दे दिया ना, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम दे हाँ। दिया, API की हम लोग का दे दिया, सेशन आईडी दे दिया। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग एक, ये दिक्कत आना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है। एक सेकंड गाइस।
इसको करते हैं डिकोडर, डिकोडर के जरिए डिकोडर पेस्ट, इसको करते हैं डिकोड यूआरएल, आ गया। एपीआई की को करते पेस्ट। सम विद सॉल्यूशन, एंटर। चलिए ठीक है, तो अगर सिमिलर वे में हम लोग का दूसरा वाला भी चलेगा। इस क्वेरी को हम लोग अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको सबमिट कर देते हैं सबसे पहले तो हम लोग। अरे ये सबमिट नहीं करना है। सॉल्व हो गया सर, सॉल्व। इस की को हम लोग को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। चलिए, ये स्क्रिप्ट हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं, ये स्क्रिप्ट काम आएगा आगे, ठीक है ना। यही सेम स्क्रिप्ट काम आएगा। हर पेज के लिए, हर उसके लिए। हाँ मतलब हर जगह के लिए। इसको मैं काम करता हूँ नोटपैड में पेस्ट करके रख लेता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग का ये काम आएगा। शुक्रिया भाई के लिए। सही है, सही है अनुराग। चलिए, इसको अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में लेके चलते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है ना। यस सर। चलिए, जो नेक्स्ट वाला हम लोग का था, इसको क्या बोला जा रहा था, नल वैल्यू को लेके जाने के लिए बोला जा रहा था, है ना। यस सर। तो इस बार हम लोग नल वैल्यू के साथ ही करेंगे। यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, इस बार हम लोग एक्सप्लॉइट सर्वर का डिटेल भी देंगे इसके साथ, क्या बोलते हैं, मतलब रिस्पॉन्स के साथ, मतलब जब हम लोग एक्सप्लॉइट अपलोड करेंगे तब कहाँ जाएगा डिटेल मैं आपको बता दूंगा, रुकिए। पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो हाँ हेलो। सर, मुझे भी मिल गई सर लॉक तो एक ही बार में। यूआरएल पूरा डालना है। हम लोग एचटीटीपी मिस कर रहे थे, लेकिन उसका जरूरत है नहीं। कॉपी कितना करना है इसमें, बहुत सारा को है तो इसमें तो की कॉपी इसलिए आपको सिर्फ ये की करना है, देखिए। अंदर का ही करना है ना। सिर्फ एपीआई की जो है ना आपका, इस एपीआई की को ही सिर्फ हाँ कॉपी एपीआई करना है की पूरा, करना है डिकोड करने के बाद। ठीक है। सर वो कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सिर्फ एपीआई की, यहाँ पर देखिए ना। अ, सिर्फ इसको, ठीक है। एपीआई की वाला सेक्शन आप देख रहे हो, उसके अंदर में सर हम मैं लोग का लॉग्स में वो भी, हाँ, तो लॉग्स को पूरा कॉपी कीजिए, उसको डिकोड कीजिए, वो सर वो जो यूआरएल फॉर। पैरेंथेसिस वाले जो ये है फॉर्म, वो हाँ, अंदर का उसके अंदर का चाहिए क्या, पूरा पूरा का पूरा। नहीं नहीं, पूरा नहीं। बस आपको एपीआई की का ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है ना। सिर्फ आपको की चाहिए, और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ओके सर। इसको आप एक काम कर लीजिएगा, यूआरएल डिकोडर में जाके डिकोड कर दीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज को अब जो नेक्स्ट हम लोग का है ये वाला है, नल वैल्यू के साथ है, ठीक है। सेम मेथड ही करना है, इस बार हम लोग को ओरिजिन क्या लगाना है, नल लगाना है, ठीक है। फाइनर पीटर। तो इस केस में हम लोग को फिर से ही सेम क्वेरी ही यूज करना है, लेकिन एक वैल्यू हम लोग का एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है ना। जो वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो है हम लोग का यहाँ पर। सर इसको बेस 64 में करना था ना डिकोड। बेस 64 में नहीं, यूआरएल डिकोड कीजिए। यूआरएल डिकोडर।
बेस 64 सेशंस होते हैं। यूआरएल है ना, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है गेट पैरामीटर में आ रहा है। गेट पैरामीटर क्या हुआ? यूआरएल हुआ। यूआरएल। सर ये पोस्ट और गेट दोनों तो यूआरएल पे ही काम करता है ना? हम्म, वो तो यूआरएल सॉल्व के हो लिए गया ही सवाल। होता है। सर ये भी वैसे ही करना है क्या? हाँ, ये भी वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्वेरी में थोड़ा सा चेंजेस होगा। मतलब ये जो हम लोग का आप देख पा रहे हो ना, स्क्रिप्ट जो है हम लोग का, इसमें बस थोड़ा बहुत यस सर। चेंजेस होगा हम लोग का। ठीक है। ओके सर। तो इस बार हम लोग क्या लेके जा रहे हैं? नल वैल्यू लेके जा रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे, हम लोग का लैब का नाम क्या है? 16। तो 16 में चलता है। यहाँ पर हम लोग को वापस से मिला डिटेल। अब हम लोग क्या करेंगे? नल वैल्यू को एक बार चेक करेंगे। इसको हम लोग रिपीटर में भेज देते हैं, और प्रीवियस से हम लोग ओरिजिन हेडर को ले लेते हैं। ओरिजिन हेडर हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे लगा दिया एकदम। और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे? NULL। ठीक है, और गो कर देंगे। यस ओके सर। आ रहा है? यहाँ पर नल वैल्यू आ गया। हाँ। ठीक है ना? तो अब हम लोग जो चेंज करेंगे वो है आपका जो नॉर्मल स्क्रिप्ट हम लोग का उसमें। तो चेंजेस क्या क्या जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे इसमें, एक्सप्लॉइट सर्वर का हम लोग आईपी देख, मतलब यूआरएल देख लेंगे। ये है एक्सप्लॉइट सर्वर का यूआरएल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो ये जो हम लोग इसका जो यूआरएल है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और सॉरी, कॉपी करने से पहले हम लोग तो यहाँ पर अपना जो कोड है उसको डाल देते हैं। जो हम लोग ने प्रीवियस लैब से जो कोड लिया था, इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ पर जो लैब आईडी है, लैब आईडी हम लोग चेंज कर देंगे सबसे पहले। लैब आईडी जाएगा हम लोग का ये वाला, इसका जो हम लोग का यूआरएल है वो। कॉपी यूआरएल, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, लोकेशन में। लोकेशन में यस। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट सर्वर का जो यूआरएल है ना, ये डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग ये डाल दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये स्टोर करके डिलीवर करना है। स्टोर हो गया, डिलीवर। अब एक्सेस लॉग को एक रीजेनरेट हम लोग को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक रीलोड दे देंगे। ठीक है। रीलोड देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सेस लॉग में हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस बार हम लोग का एक्सेस लॉग जनरेट क्यों नहीं हुआ? स्टोर नहीं हुआ था क्या? क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग का। हाँ, एक मिसिंग हम लोग का है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम लोग आई फ्रेम के अंदर रखेंगे। ठीक है। आई फ्रेम ना? आई फ्रेम के अंदर सर रखेंगे। ये क्या मतलब होता है फ्रेम? ये मतलब स्क्रिप्ट है एक। फंक्शन। हाँ, फंक्शन नहीं, स्क्रिप्ट है। IFR। सर ये कौन सी लैंग्वेज है सर? HTML ही है। ये तो जावास्क्रिप्ट का है। नहीं, हम लोग जो लिख रहे हैं HTML के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा। SAND। अच्छा ये आई फ्रेम HTML का है। हाँ, सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स था इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, allow -script script space allow -top hyphen में नेविगेशन navigation space all hyphen सर वही से कॉपी कर लेना था सर स्क्रिप्ट। f कॉपी कर ले, हो ही गया, ये एक हो गया। और दूसरा हम लोग को इसका सोर्स डॉक देना है। सर भैया ने SR भेज दिए थे वैसे स्क्रिप्ट आपके लिए। ऐसे स्क्रिप्ट भेज दिया गया, हाँ भैया ने भेज दिए थे, अनिपाल जी ने। कोई बात नहीं। अब ये जो हम लोग का है ना, हेलो चलिए। अरे ये क्या हो गया, मेरा नेट चला गया। सर, वो स्क्रिप्ट तो भैया नहीं ने सर, जो का कल ऑडियो भेजे। नहीं आ रहा था। सर भैया ने जो स्क्रिप्ट भेजे थे, डेटा कोलन टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल, ये भी लिखना था, आपने लिखा है एसआरसी के बाद। नहीं, डेटा टेक्स्ट HTML ये हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से ही कंटिन्यू हो जाता, ठीक है ना। अनुराग, ये वाला जो लाइन है ना, इसका उतना यूज है नहीं, वैसे डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकता। हाँ, क्लोज करते समय हम लोग इसको वहां से क्लोज कर देंगे, ये हम लोग का इसी के अंदर ही रहेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, SRC करेंगे, ठीक है ना। आप सोर्स सीधा डेटा टेक्स्ट HTML आप दे दे रहे हो, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इसमें रिजल्ट आने का चांसेस कम तो है। और ये हम लोग का पूरा अंदर रहेगा इसी के ही, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आई फ्रेम को क्लोज कर देंगे। आई फ्रेम के अंदर ही स्क्रिप्ट पूरा। एक सेकेंड, सर ये आई फ्रेम कर क्या रहा है? हाँ, सर ये आई फ्रेम कर क्या रहा है? आई फ्रेम एक ये है, क्या बोलता है आपका, आई फ्रेम का मैं आपको शो ही कर देता हूँ। लोकेशन है हम लोग का, फ्रेम कैसे हम लोग का काम करेगा। आई एफ आई फ्रेम टैग का काम यहाँ पर आप देख लीजिए। आई फ्रेम टैग क्या कर रहा है ना, हम लोग यहाँ पर से इसका यूज करते हुए सेट कर सकता है हाइट और विड्थ, ठीक है ना। सेट हाइट एंड विड्थ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, असल में स्क्रिप्ट रन करा दे रहा है आई फ्रेम के अंदर ही, ठीक है, ताकि हम लोग का जो रिजल्ट है वो बाहर आ जाए। ओके। पर एक चीज मुझे मिसिंग लग रहा है, उसको देख रहा था, देखते देखते अभी एक स्ट्राइक किया मुझे।
SRC doc no नहीं वो बात नहीं है। चलिए स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ से पूरा ही ले लेते हैं। 2-3 चीजें चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर से URL हम लोग डाल देते हैं इसका इसका URL कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग URL डाल देते हैं। दूसरा हम लोग जो यहाँ पर है इसका URL लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से इसका URL एक्सप्लॉइट सर्वर का हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जो डाउट मुझे यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग का जो आई फ्रेम स्टार्ट ओपन हुआ है इसको क्लोज नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, मेरे हिसाब से आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ भी जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। सही है सर, हाँ सही तो है मानते हैं, लेकिन मैं डाउट इसलिए ले रहा हूँ ना, यहाँ पर आप देखो हम लोग आई फ्रेम को स्टार्ट तो किए लेकिन यहाँ हम लोग ने क्लोज नहीं किया, ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई। यहाँ पर क्लोज करने का हम लोग का यहाँ पर ये नहीं गया, क्वेरी नहीं गया, मतलब सिंबल नहीं गया आई फ्रेम का। फिर यहाँ से आप देख रहे हो आई फ्रेम को क्लोज कर दिया जा रहा है। हाँ वो ग्रेटर देन नहीं है तो आई फ्रेम का पहले बट उतना कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, वो तो है, लेकिन क्लोज करना जरूरी पड़ता है। हो सकता है कि एक पोर्शन में जाके ये हम लोग का मतलब बैकएंड में खुद से क्लोज कर दे। चलिए देखते फिर हैं आई एक्सेस फ्रेम लॉग में को कुछ है कि। चलिए आ तो गया, इससे पहले भी आ गया था, फिर ये दूसरी बार भी आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग का क्या बोलते हैं सेशन आ गया। इन कोड्स को कॉपी करके आप रख लो, ये एक नल वैल्यू के लिए हो गया और एक आपका कोई भी ओरिजिन वैल्यू के साथ हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, किसी भी साइट में अगर अकाउंट मतलब आप लॉग इन करते हो या फिर टेस्ट अकाउंट से भी लॉग इन करते हो और आपको अगर ये पैरामीटर मिलता है वहां पर, ठीक है ना, मतलब ये URL अगर मिलता है, तो इन कोड्स को अकाउंट आप यूज, डिटेल्स हाँ इन कोड्स को आप वहां पर यूज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिकोडर में चलते हैं। सर जो ये कितना रिक्स होता है इस वाले आप अगर API की इस निकाल ले रहे हो किसी का भी, तो वो तो रिस्क है ही अच्छा खासा ना। अच्छा आप लेकिन तब पर भी वो मीडियम लेवल में आएगा। सर ये एक यूजर का एपीआई की है तो ये हम्म एपीआई की से क्या कर सकते हैं हम लोग यूजर के एपीआई की से एक्सेस यूजर कर के सकते हैं उसका अकाउंट नहीं, उसका हम लोग ये ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं एक तरह से। मतलब हम लोग नॉर्मल यूजर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब उसका जो जो असाइन होगा वो हम लोग यूज कर पाएंगे हाँ एक तौर पे बिल्कुल। आ गया। ओके सर चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटर का भी मिल गया। आप भी एक बार इस स्क्रिप्ट को ट्राई करके देखो, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर का मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। मैंने सबमिट भी कर दिया तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी शो कर दिया, ठीक है ना। ओके सर, सही है अनुराग, नाइस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे क्लिक जैकिंग, और ये जो हम लोग का क्या बोलते हैं वेब शॉक है, ये हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों हम लोग का थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। क्लिक जैकिंग उतना नहीं है, वेब शॉक लेकिन है।
वेब सॉकेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। क्लिक सर जैकिंग हम इसमें वो ओटीपी बाईपास वाईपास का भी है क्या? ओटीपी बाईपासिंग हम लोग आगे एक आएगा आपका, ठीक है ना, ये जो ऑथ वाला, इसमें आपको मिलेगा, इसमें काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। एक बाईपासिंग है हम लोग का ऑथेंटिकेशन बाईपासिंग, जो हम लोग HTTP होस्ट हेडर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है यही रखते हैं, HTTP होस्ट हेडर, क्योंकि क्लिक जैकिंग और ये हम लोग को थोड़ा देर बाद करना है, अभी ये हम लोग का नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग का HTTP होस्ट हेडर आता है, ठीक है ना। डॉम बेस हाँ, वर्नेबिलिटी ये भी तो बचा। तो हम लोग तो सर कर चुके हैं ये डॉम बेस्ड इसको बाद में ही वल्नरेबिलिटी, करवाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो ये दोनों टॉपिक देखेंगे, फिर सर JW। आप जो जो हाँ स्टेप बोलिए। बाय स्टेप है आप वैसे ही करवाइए। वैसे ही कर रहे हैं हम स्टेप लोग। बाय स्टेप जो है वैसे क्या। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं और हम लोग का क्या है नेक्स्ट। सर वो आपकी कैट है क्या? हम्म। सर वो कैट की फोटो आपकी है क्या? नहीं नहीं, वो एक लैब सॉल्व कर रहे थे उसका है। आप लोगों को भी देंगे वो वाला लैब, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। तो हम लोग का यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कौन हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, सेशन एंड ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, CSRF, SSRF, XSS, आइडोर भी हो आईडोर गया। हो गया, सेंसिटिव डेटा हो गया, ये सर्वर साइड टेम्पलेट SSTR बाकी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑथ हम लोग का बाकी है, HTTP बाकी। HTTP होस्ट हेडर बाकी है। चलिए ठीक है, ये हो गया। XXE हो गया। ये हो गया हम लोग का, ये भी हो गया लोकल फाइल इंक्लूजन या फिर रिमोट फाइल इंक्लूजन, सर सोर्स फाइल कोड अपलोड, अच्छा डिस्क्लोजर ये भी हो क्या गया है? हाँ। सोर्स कोड डिस्क्लोजर फाइल बाकी है, डायरेक्टरी पार्ट। डायरेक्टरी पाथ ट्रेवल्सर ये हो चुका है हम सर लोगों ने एचटीएमएल उस। इंजेक्शन ये भी HTML बचा। इंजेक्शन तो ये तो XSS में ही हो गया। हाँ हो गया था सर। पोस्ट होस्ट हेडर हेडर बाकी है, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन भी SQL बचा। हो गया, ऑथ बाईपासिंग हम लोगों ने कर लिया, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, एक चीज दो दो बार, चलिए छोड़िए। JWT हो गया, JWT बाकी है हम लोग का, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हम लोग का हो चुका है, URL रिडायरेक्शन ये हम URL लोग को, ये देखना है हम लोग को, और फ्लड अटैक फ्लोट। ऑन, हाँ। फ्लड अटैक तो हम लोग आगे देखेंगे, वो तो आपको CH में भी एक बार कराया गया था, वही चीज है। ओके सर। फ्लड अटैक मतलब वही डॉस अटैक हम लोग का। सर ये जो पोर्ट फिगर में जो लैब्स है वो सारे वही है क्या कोर्स में भी? हाँ, सारे वही है। तो जो सर जो एडवांस उसमें ऐड होते रहते हैं। हाँ, ऐड तो होते रहते हैं, बिल्कुल, वो भी अपने के अंदर है। सर कोर्स के बाहर कुछ है क्या आपके पास रिसोर्स? करेंगे हम लोग, करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का POC के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, POC ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर। उसके बाद एक साइड भी तो हम लोग को देखना है ना। इसके बाद सर अभी क्या करें? अभी सर लाइव अभी हम लोग टारगेट के क्रॉस में के जाएंगे बाद ना इसके बाद? क्रॉस के बाद अभी क्या करें सर? अभी हम लोग इसको ही करने वाले। कौन सा? भाई जल्दी सर वो जल्दी सर में आप खत्म अपने करो। हिसाब से पढ़ाइए। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पर अभी क्रॉस के बाद HTTP होस्ट हेडर में ही चलेंगे, ठीक है ना। उस सर HTTP ऐसी होस्ट हेडर, पढ़ाइए कि हमें आपका फिर बाद में याद आती हम रहे। लोग बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेब शॉप करने वाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक हम लोग थोड़ा सा लेट में वेबशॉप। करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वेबशॉप। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग होस्ट हेडर लेके चल रहे हैं, ठीक है। होस्ट ओके हेडर कर, इसको करेंगे, उसके बाद आपको वेब कैश पॉइजनिंग समझ में भी आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके होस्टेड सर। के बाद सर वो क्लिक जैकिंग वो वाला। नंबर 3 क्या है, डायरेक्टली ट्रैवर्स ठीक है सर, ये हम बताइए। लोग
इसमें हम लोग बस डायरेक्टरीज के बारे में ही तो जानते हैं, चलिए इसको भी एक बार हम लोग कर लेंगे। ये अगर आपको सर दिखाएंगे ये तो आप तो बोले। क्या था, डायरेक्टरी ट्रेवल से तो क्या था? इसमें एक और पोर्शन है डायरेक्टरी ट्रैवल सेल का, इसीलिए शायद पूछ रहे होंगे आप, है ना। अच्छा अच्छा सर कराइए। वो वो कुछ है नहीं, उसमें हम लोग ऐसे ही जो पाथ को निकालते हैं उसी से हम लोग कैसे ईटीसी पास डब्ल्यूडी से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। यूआरएल बस हम लोग क्या करते हैं ना, लेंथ इंक्रीज कर दिया जाता है, डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्टरी लगाते जाते हैं, ताकि सिस्टम को लगे कि हम लोग कौन से पाथ, सिस्टम ये ना समझ पाए कि हम लोग कौन से डायरेक्टरी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वो मैं आपको एंड में एक बार कंफ्यूज फिर कर से, देना है सिस्टम को। हाँ एक तरह से, हाँ एंड में आपको एक बार दिखाएंगे। तो एक 17 ना, ओके। इनसिक्योर सीरियलाइजेशन तो हम लोग का हो चुका है। तो एक काम करेंगे हम लोग, HTTP होस्ट हेडर करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से एक एक करके बढ़ते हुए जाएंगे। अब थोड़ा सा रिवर्स हम लोग को चलना है। HTTP होस्ट हेडर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग का वेब कैश पॉइजनिंग है। इसको करने के बाद कैचे हम फंस। लोग ये वेब कैश पॉइजनिंग समझ पाएंगे। फिर हम लोग वेब कैश पॉइजनिंग करके यहाँ पर सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन में हम लोग चलेंगे, ठीक है। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, ये क्या सर, वही क्लिक जैकिंग है क्या? नहीं नहीं, टेक्निकली है। अब क्लिक जैकिंग क्या होता है ना, हम लोग क्रॉस साइट में करते हैं, मतलब हम लोग के सामने वाले पेज में एक हम लोग एक और पेज हम लोग जनरेट कर देते हैं, ठीक है। जो हम लोग का क्या होता है ना, समझ लीजिए कि एक पेज है, ये हम लोग वेब पेज देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर हम लोग एक और हाँ। पेज बैठा देते हैं। तो वो हो गया क्लिक जैकिंग में। लेकिन सर्वर साइट में क्या हो जाएगा कि यही सेम पेज हम लोग सर्वर, मतलब दूसरे सर्वर के ऊपर बैठा देते हैं। ओके क्लिक जैकिंग टाइप ही है वो, ठीक है। ओके सर। चलिए इसका हम लोग होस्ट हेडर का एक एक दो लैब देख लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर, कैश पॉइजनिंग के ऊपर। ओके फिर सर। इसमें भी एक कैश पॉइजनिंग का लैब आएगा, उस मतलब वो भी एक बार हम लोग को इसका सॉल्व करना है, ठीक है, कैश पॉइजनिंग देखने के बाद। ठीक है सर। सर ये दोनों अलग अलग क्यों दे दिए, होस्ट हेडर अटैक और क्योंकि ये अलग अलग है। HTTP होस्ट हेडर और वो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग? वो दोनों अलग अलग है। अच्छा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते बेसिक पासवर्ड रिक्वेस्ट पॉइजनिंग पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इससे पहले भी एक लैब किया था ना, जिसमें हम लोग पासवर्ड को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को अच्छा। मेल में आ जा रहा था, ईमेल में आ जा रहा था पासवर्ड। फिर हम हाँ लोगों ने क्या किया कि रिक्वेस्ट को चेंज किए, है ना। हाँ सर, वो टेम्परेरी मेल अपने, मतलब अपना मेल डाल के वहाँ पे रिसेट का ऑप्शन आता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा यहाँ वही। पर भी हम लोग एक तरह से क्रॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग को जो टोकन है, एक्सेस टोकन है, उसका रिसीव कर पाए, ठीक है। मतलब ये क्रॉस और होस्ट हेडर दोनों का ही मिक्सअप का एक लैब है, ठीक है। मिक्सचर। बिल्कुल। तो चलिए इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा वाला लैब आप सॉल्व करोगे, तब कोशिश करना उसको सॉल्व करने का। क्लिक ऑन एनी लिंक इन आज ईमेल नहीं, कल, लेकिन ही रिसीव। ठीक है। ओके यू कैन ये लॉग। हम लोग बस एक इंट्रो ले लेते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं अगर हम लोग के मेल पे आता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोग को एक एक्सप्लॉइट सर्वर मिल गया। तो ये एक्सप्लॉइट सर्वर में एक्चुअली हम लोग का मेल आईडी दिया हुआ है, और यहाँ पर एक अकाउंट का हम लोग पास डिटेल है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे एक बार देखिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ।
तो इस केस में सबसे पहले आप अगर यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो हम लोग के पास विनर और पीटर। पीटर ये डिटेल डाला हुआ है ना, इससे हम लोग लॉग इन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ईमेल आईडी हम लोग को दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? एक्सप्लॉइट सर्वर वाला। मतलब अगर मैं एक्सप्लॉइट सर्वर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे में देख पाओगे ईमेल क्लाइंट हम लोग के पास ऑप्शन में दिया हुआ है। मतलब ये हम लोग का एक ईमेल आईडी हो गया। आप कहाँ पे? काफी सारा केसेस में देखे होंगे कि आपको ईमेल्स आते हैं, है ना। हाँ। अब यहाँ पर ये हम लोग का समझ लीजिए कि ये हम लोग के इनबॉक्स है ईमेल का, ठीक है। तो जब हम लोग पासवर्ड रीसेट करना चाहेंगे, आप देखे होंगे कि यहाँ पर हम लोग के पास फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना। फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम या फिर ईमेल मांग रहा है। तो अगर मैं यूजर नेम दे दूं वाइनर, तो मेरा मेल किस पे आएगा? इस ये पे आएगा ईमेल ना, पे, एक्सप्लोर सर्वर के ईमेल पे। जो हम लोग का ईमेल सेट किया हुआ उसी पे आएगा। यहाँ पर जैसे मैंने इसको गो किया, अब देख रहे हो, इसको मैं रिलोड चेक करता हूँ, करो तो किस पे। मेल आ गया। हाँ सर। पासवर्ड रीसेट करने का आ गया ये मेल, है ना। हम्म। अब अगर मैं इसमें गया तो ये क्या करेगा? सबसे पहले मुझे एक पेज में डायरेक्ट करेगा जहां पर मैं इसका पासवर्ड चेंज कर पासवर्ड सकता डाल हूँ। सकते हो। हाँ। एडमिन एडमिन तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर लिए। आप अगर एक बार नोटिस करोगे तो यहाँ पर मैं अगर वाइनर देता हूँ और इस बार एडमिन देता हूँ, ठीक है, तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। देखिए एडमिन दिया हूँ इस बार, ठीक है, हाँ, लॉगिन हो गया। मतलब अगर हम लोग को पासवर्ड चेंज करना है तो उसका ईमेल कहाँ आ रहा है? ये वाले ईमेल पे जो सेट किया हुआ है जो सेट किया हुआ है उस पे आ रहा है, इस यूजर के अकाउंट में। हाँ। इस यूजर के अकाउंट पे। अब जो मैटर है, हम लोग को क्या करना है ना, ईमेल को वापस से हम लोग को जनरेट करना है, लेकिन इस बार हम लोग को एक इंफॉर्मेशन चाहिए। वाइन कार्लोस में हम लोग को लॉग इन करना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लैब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? लॉग इन टू कार्लोस अकाउंट, हाँ। है ना। हम्म। अब हम लोग को क्या करना है कि कार्लोस का डिटेल कम से कम हम लोग के ईमेल पे आना चाहिए, वो करना है। वही मीन है हम लोग का। अब तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग का पोस्ट जो हेडर होता है, जो हम लोग का मेन हेडर फाइल होता है, वो क्या होता है? आपको मैं एक बार दिखा रहा हूँ। माई अकाउंट में जाते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं। अगर मैं इसमें कार्लोस लिखता हूँ, ठीक है, और इंटरसेप्ट को ऑन करके, ये इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के हाँ बाद रिक्वेस्ट कैप्चर की है, तो यहाँ पर अगर आप ये होस्ट हेडर को नोटिस करोगे तो ये मुझे कौन से यूआर मतलब किसका दे रहा है हेडर? ये तो सर लैब का दे रहा है, यही है ना। वही है। हाँ। अब देखिएगा होस्ट हेडर हमेशा आपका जो लैब है उसका ही देगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है मुझे कहीं और चाहिए। मतलब इसका जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका जो भी टोकन आईडी या फिर जो भी डिटेल्स है, मुझे इस अकाउंट में नहीं चाहिए। मतलब इसके लिए, मतलब जो ये मतलब है सर ना, उसके ईमेल पे नहीं चाहिए, हाँ उसके ईमेल पे नहीं हमारे चाहिए, ईमेल में चाहिए। हमारे डिटेल्स में चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग को बस यूजर नेम ही पता था, अब ईमेल आईडी तो मुझे हाँ। कुछ पता है नहीं, है ना। यस सर। लेकिन लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग अगर चाहे तो होस्ट हेडर में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब जो चेंज होगा होस्ट हेडर में वो होगा ये यूआरएल एक्सप्लॉइट सर्वर का, ठीक है। एक तरह से हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एरर जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो होस्ट हेडर है, इसको मैं किसके साथ चेंज कर दूंगा?
एक्सप्लॉइट सर्वर के साथ, ठीक है। तो अब जो डिटेल जाएगा कार्लोस का जाएगा, किसके पास जाएगा? एक्सप्लॉइट सर्वर में जाएगा, मतलब मेरा जो सर्वर क्रिएट किया हुआ है उसमें। अब सर वो ये वो तो डिटेल उसी तो को पूछेगा ना। आपने जो होस्ट दिया है वो तो अपने सर्वर को पूछेगा जो हमने हाँ, क्रिएट किया है। यहाँ पर क्या हुआ, एरर जनरेट हुआ हम्म। एक तरह से, है ना। तो जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि हाँ मेरा जो कहाँ गया, मेरा जो ईमेल है वो मेरे अकाउंट में सेंड हो चुका है, लेकिन कार्लोस का तो हम लोग के पास ईमेल है नहीं, है ना। हाँ और हाँ अगर वाइनर में अगर हम लोग चेक करें तो इसमें भी कोई ईमेल नहीं आया, कोई ईमेल आया यस नहीं, नहीं, नहीं ना। वही ईमेल है, एक ही ईमेल जो हम लोग का लास्ट टाइम जनरेट हुआ था। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने जो कनेक्शन है किसको सेंड किया था, एक्सप्लॉइट ये सर्वर वाले, को, हाँ एक्सप्लोइट सर। एक्सप्लॉइट सर्वर को सेंड किया था। तो अगर मैं एक्सेस लॉग चेक करूंगा जो अभी हम लोगों ने क्रॉस में किया था, है ना, तो अच्छा एक्सेस लॉग चेक करेंगे तो मेरा जो डिटेल्स है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सेंड हुआ है कुछ। अब यहाँ पर एरर जनरेट होकर मुझे सेंड किया, गेट पैरामीटर में भले हो आया है ना, लेकिन मुझे अच्छा, एरर ये देखा गया। फॉरगॉट टोकन हाँ, जनरेटर। फॉरगॉट टोकन तो दे दिया, लेकिन ये एरर जनरेट किया है 404, 404। बट हाँ टोकन तो जनरेट हो गया ना। हाँ टोकन हम लोग के पास आ गया, ये टोकन हम लोग कॉपी कर लेंगे, और ठीक है। सर वो पुराने वाले इससे रिप्लेस करके ये टोकन डालेंगे। बिल्कुल। जब तो फिर वो पासवर्ड हम रिसेट कर सकते हैं। हाँ, जब हम लोग कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या ले रहा है, पहले टोकन का टोकन को चेक कर रहा है, उसके बाद हम लोग को रिडायरेक्ट कर रहा है ना। सर ये तो इसका नेक्स्ट लेवल दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसी लिंक को वापस से क्लिक करेंगे, इसको फॉरवर्ड हाँ करते हैं, सर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड का एक टोकन जनरेट टोकन कर रहा है, सर। हाँ इसको वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद ही मुझे पासवर्ड चेंज करने दे रहा है ना। तो अभी यस सर। हम लोग थोड़ी देर पहले एक टोकन कलेक्ट किए थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर दिया इसके साथ, अच्छा है ना। तो अब हाँ, रिक्वेस्ट कौन से टोकन के लिए जा रहा है, जो हम लोग का ये कार्लोस है। ये कार्लोस का मिल हाँ, के। ये टोकन किसका डिटेल कैरी कर रहा है, कार्लोस का कर रहा कार्लोस का। है ना। तो हाँ इसको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। आप अब देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग वापस से न्यू पासवर्ड और करेंट पासवर्ड का डिटेल हम लोग को मिल रहा है। यस सर। अब अगर इसमें हम लोगों ने सर 1 वैल्यू 2 रख 3 4 दिया, 5 दे दो। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैंने सबमिट कर दिया, यस सर। देख लीजिए 1 2 3 4 5 ही है ना। हाँ हाँ अब जब हम लोग लॉगिन में जाएंगे, ये डिटेल किसका चेंज किया, कार्लोस का चेंज किया। अब यहाँ पर मैं कार्लोस लिखता हूँ, कार्लोस। हाँ यहाँ पर लिख देता है 1 2 3 4 5 लॉगिन, ठीक है। हाँ, सही है सर। अरे वाह, कार्लोस में लॉगिन मिला, है ना। हो गया सर। सर ये तो सर एक तरीके से तो वो अकाउंट टेक ओवर भी होता है। बिल्कुल। अकाउंट टेक ओवर करने के लिए। और ये वल्नरेबिलिटी आप मैक्सिमम चांसेस है आपको मिलेगा भी। अच्छा। रीजन, अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम हम लोग का जो साइट्स है वो ईमेल के थ्रू ही वेरिफिकेशन या फिर आपका हाँ, ईमेल के थ्रू ही पास वो हाँ पासवर्ड करता चेंज है। का आपको यूआरएल देता है। अब वो जो हाँ यूआरएल्स है या फिर वो जो साइट है कैसे चेक करेगा, यही टोकन जो टोकन आपका जनरेट हुआ ना, अच्छा, हर यूजर इसी के लिए बिल्कुल, यही टोकन से ही चेक करता है। बिल्कुल। ओके आप वेब में हम लोग का और कोई ऑप्शन नहीं, यही इकलौता एक टोकन ही है चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी ओके सर। टू ऑथेंटिफिकेशन भी तो आ गया। हाँ, आप ऐसे मतलब अब यहाँ पर आपका जो सर्वर है आप कोलैबोरेटर का दे सकते हो अपना, तो अब लॉग्स कहाँ सर जनरेट होगा, ये कोलैबोरेटर में होगा। सर एक्चुअली सर ना ये रियल वर्ल्ड में करके देखेंगे सर तब समझेगा ये हमें। रियल वर्ल्ड में होता है,
ये 99% चांसेस है कि आप रियल वर्ल्ड में ये आपका वल्नरेबिलिटी काम करे। सर अब एक वेबसाइट दूं क्या सर, मैं आपको आप चेक करूंगे वहाँ पे फिलहाल। काम करेगा ही ना सर ये? हाँ, काम करेगा ही। आपको जो मेन चीज चाहिए वो हमेशा होता है ये एक्सेस टोकन, ठीक है ना। ये एक्सेस टोकन ही सारा आपका डिटेल कैरी करता है, सर्वर में पर इंफॉर्मेशन है हमें ये। दूसरा यूजर का नाम भी तो पता होना चाहिए। हाँ, दूसरे यूजर का नाम पता होना चाहिए, ये तो तो फिर जरूरी है। अरे तो नाम तो इंस्टाग्राम फेसबुक में तो चलिए मिल जाएगा, पर ये लोकल इसमें कैसे मिलेंगे जहाँ से? चलिए एक कमर्शियल एग्जांपल, वेबसाइट। एक वही तो एग्जांपल देता रिकॉन हूँ, करना पड़ेगा, एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ नहीं जैसे है बस। एडमिन, हर एक पैनल में एक यूजर एडमिन होता है। होता ही है सर, अब एडमिन या रिसेंटली फिर आप लोगों में एडमिनिस्ट्रेटर से नाम। किसी एक को मिला भी है एडमिन करके, हाँ जिसमें सर मिला तो डिफॉल्ट था। पासवर्ड किया हुआ था, यस सर। है ना। ऐसे हर एक यूजर का नाम एडमिन एक पैनल में तो होता है ही, ये रहता ही है एक अकाउंट। आप उसके साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हो। बिल्कुल सर। बहुत थोड़ा सही कंफ्यूज हूँ सर। इसमें सर, मैं वो आपने जो स्टेप किया, पर वो देख के समझ जाएगा बाद में। पर हम्म मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ गया इसका। इसका कॉन्सेप्ट आपका यही है। सिर्फ हमें अब पुरानी रिक्वेस्ट से नए टोकन को जनरेट करना है, नए बस, टोकन को रिप्लेस करना है। दैट्स इट। बिल्कुल। हमें बस वो अब पेज चाहिए आईडी पासवर्ड का हाँ, आपको रिसेट बस करने एक का। लॉग जनरेट करना है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो। हम लोग को एक्सेस लॉग में सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं? हाँ सर। लास्ट टाइम भी हम लोग एक्सेस लॉग में ही इन्फॉर्मेशन लिए थे कि नहीं, क्रॉस में भी। ये सर यस सर। सक्सेस लॉग भी। अब रही बात एक्सेस लॉग में, अब कैसे इन्फॉर्मेशन आपके पास, तो एक्सप्लॉइट सर्वर अगर नहीं हुआ, आपके पास ये रहेगा। अब ये आपका यूआरएल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करोगे ना इसमें, तो यस आप सर। यहाँ पर देख पाओगे कि हम लोग का कोलैबोरेटर का एक यूआरएल ये जनरेट कर रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए, जनरेट किया, यस ठीक सर। है ना। तो मतलब अगर आपको ऐसे एक सर्वर चाहिए, एक्सप्लॉइट सर्वर चाहिए, तो आप ये कोलैबोरेटर का इस्तेमाल कर सर सकते हो। जैसे कि एक जगह से टोकन को जनरेट करके भेज रहा है, तो फिर हम्म अगर कोई सिक्योरिटी लगा दे कि और भी जगह से टोकन को मैच कर रहा है चेक लास्ट कहाँ में, से जब करेगा? फॉरगेट पासवर्ड सर्वर कर से दे। ही चेक होगा। ये हाँ सर्वर चेक, से ही होगा। ये जो चेक टोकन जो आपका चेक हो रहा है, ये सर्वर साइट में ही चेक हो रहा है, ठीक है ना। हाँ चेक हो रहा है। हाँ जनरेट लेकिन क्लाइंट साइड से हो रहा है। क्लाइंट साइड से जनरेट होके आपको आपके ईमेल को ईमेल में भेजा जा रहा है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन सर क्लाइंट साइड से कैसे भेजेंगे सर? वो तो सर्वर का काम है, टोकन्स बना के देना हमें उनको। क्लाइंट साइड से ना रिस्पॉन्स जाता है सर्वर के सर पास। हम तो टोकन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना? टोकन हमेशा आपका क्लाइंट साइड में ही जनरेट होता सर है, ये ठीक है ना। सर सर्वर देखता नहीं है कि कौन ये ऑथेंटिकेट पर्सन ही फॉरगेट कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है क्या सर? बहुत कम सर्वर्स होते हैं वो जो चेक करते हैं। नहीं सर, पर रिक्वेस्ट करेंगे ना सर, हमारा काम तो रिक्वेस्ट करना है। हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं? टोकन जनरेट करके तो हमें सर्वर देगा, क्योंकि चेक भी सर्वर पे ही होगा वो। आप होस्ट हेडर में चेंज कर सकते हो ना। जैसे सर ये आपको वाल अगर जैसे इस केस में हम मैंने एक्सेस लॉग लिया, हाँ या फिर एक्सेस मतलब लॉग में मेरा जो टोकन अमाउंट है, जो टोकन है ना, उसका इंफॉर्मेशन ट्रैवल हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, एक सर्वर चाहिए कि नहीं। ये हो गया मेरा कोलैबोरेटर, एक सर्वर हो गया। मतलब जो यस आपका एक्सेस लॉग होगा किस में क्रिएट हो जाएगा, इसी कोलैबोरेटर में ऐसे करके आपको शो कर देगा, यस। यस सर। है ना। ये एक्सेस ये लॉग्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं। हम्म। हाँ सर। सर ये जो हम लोग ने किया, हम्म तो इसमें मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजा कि हम लोगों को पासवर्ड चेंज करना है, तो सर्वर से रिस्पांस आया कि एक मेल पे मेल भेज दिया, बिल्कुल उसमें टोकन है अंदर, तो उसको बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं। तब तो अभी हम लोग फिर से उसको क्लिक करके जब उसके पेज पे जा रहे हैं, जानता ही। तो तो तभी आप वो फिर से चेक एक्चुअली नहीं करता है क्या उसके कि पेज में नहीं ऑथेंटिकेट जा रहे। ये क्लिक किया है कि नहीं? जब मैंने उसको क्लिक किया तो आपने देखा सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ था। यहाँ पर ओके, अभी जो हम लोग का लैब जो हम लोग कर रहे थे उसका नाम क्या है, D0।
सर वही तो Please. हम लोग ने तो वही रिक्वेस्ट को भेजा, लेकिन वर्कशॉप में हम लोगों ने बस ये तो जाके आता है। टोकन चेंज कर दिया। हाँ, आप क्या कर रहे हो, ये वाला तो जनरेट होता है ना आपका, ये तो हाँ जनरेट हो गई। आप देखे होंगे ये टेम्पलेट आपको कभी ना कभी तो मिला होगा ही, जिसमें हाँ, आपको टोकन, आपका टोकन कॉल हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये इस चीज को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो हम्म, उस समय जो आपका सेशन क्रिएट होगा या फिर आपका जो पेज खुलेगा, इसके हिसाब से खुलेगा, इस टोकन के हिसाब से, प्रीवियस वाला के हिसाब अच्छा से नहीं। सर इसके लिए पर हमें भी पहले उसकी पहली वाली रिक्वेस्ट चाहिए होगी ना रिप्लेस करने के लिए। हाँ बिल्कुल, समझ आ गया। आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने ईमेल में एक भेज दिए रिक्वेस्ट टोकन, हम्म, ठीक है, या फिर टेम्प मेल क्रिएट किए, टेम्प मेल में भेज लिए। अब आपने क्या किया कि जब आपको फिर से रिकनेक्शन लेना है, आप टेम्प मेल से वही मेल आईडी को आप, मतलब जो लिंक यूआरएल आपका रीसेट पासवर्ड का है उसको क्लिक किए, और आपका जो एक्सेस टोकन है उसको चेंज कर दिए, जो वेरीफाई कर रहा है। सर अगर एक टोकन पे हम्म, कोई सिक्योरिटी लगा हो तो वो कैसे काम करेगा? सर एक वेबसाइट पे टेस्ट करते हैं क्या सर, टाइम है तो हमारे पास कोलेबेटर का भी यूज पता चल जाएगा सर, हमें कैसे कर सकते हैं। अकाउंट एक बार करना है क्या? नहीं नहीं, टेस्ट तो करना बनता है भाई। क्या सर ये पूरा भेज दिया कंपनी आपको का? वेबसाइट। अरे छोटी सी कंपनी है वो, बहुत बड़ी है। ये वाला क्या? हेलो। यस सर। अच्छा, ये लिंक अरे है। भाई यार सर शॉपिंग करना पड़ेगा। इसमें वो देखा सर क्या? इससे एक्चुअली सर हमें आइडिया होते रह जाएगा कि हमें रियल वर्ल्ड में वैल्यू, कैसा करना है। प्राइस, हम्म, इस पे वो ट्राई किया था क्या, प्राइस वगैरह? ये प्राइस अभी तो पहला ही अटैक किया मैंने इसके ऊपर। वो पहले अटैक में ही जय श्री राम हो कौन गया। सा? डिक्शनरी अटैक। इसको करेंगे सर, इसको टेम्परिंग करेंगे प्राइस। चांसेस है लेकिन हो इसमें। पाएगा तो फिर ले लूंगा। हाँ, क्योंकि ये सर जो लोकल वाला वेबसाइट होता है ना, उसमें तो वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते एक सेकंड, एक चीज में उतना। चेक कर लेता बस हूँ उसको इसमें। होस्ट करना है और अपना प्रोडक्ट सेल करना है, इतना ही रहता है। सर एक अकाउंट क्रिएट करके हम लोग कुछ देखते हैं इसके ऊपर है। कर सकते हो आप टेस्ट, कर सकते हो आप टेस्ट। 6 शर्ट के लिए 4 ठीक है। वाह, सर सही है। 6 शर्ट्स। नौ लोग हैं, जो भी मंगाना 9 लोगों के लिए मंगाना सर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे पूरा बाराती के लिए मंगा लेते इससे अच्छा तो। सर भी दुकान अरे खाली हो ये तो जाएगी, सर कुछ बेचारे की दुकान खाली हो। ज्यादा ही हो गया। पूरा बाराती के लिए आउटफिट। सेकंड, चांसेस है कि इसमें आपका प्राइस टैम्परिंग हो सकता है। एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, प्रॉक्सी ऑन करते हैं। अरे भाई कोई स्कीम नहीं बता रहे। अरे हम्म, स्कीम हाँ, बता ये दिए। बहुत अच्छा स्कीम है ना। अगर हो पाएगा तो सर मैं आज तो बहुत सारा शॉपिंग कर लूंगा नहीं नहीं 10 रुपए में। भाई ऐसा नहीं करना, बेकार है वो सब चीजें, मेहनत की चीज अच्छी होती है। वही तो, मेहनत से ही सीखा ना ये करना। हाँ हम सीख सकते हैं एक्चुअली। वही हम्म, वही तो सर मतलब कि हम सीखे उसका इम्प्लीमेंट के हो रहा कर है क्या सकते हो नहीं, आप वही प्राइस देखना टैम्परिंग, पड़ेगा ना। कर सकते हो, ड्यूरेशन आपका सब दे दे रहा सर है अगर। देखिए सर इसमें ना स्कीमा स्कीमा आईडी भी दिया है, मतलब ये क्या होता है यही पूछ रहा था मैं। बहुत सारे सर हम वहाँ पे हेडर्स देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे उससे स्कीमा ज्यादा। आईडी का मतलब ये प्रोडक्ट आईडी को ही बताया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ सर देखिए यहाँ पे कैसे ना रियल वर्ल्ड में ना बहुत सारे हेडर्स बहुत इतने सारे आते हैं कि हमें समझता नहीं है, और हमने काम किए होते हैं लैब्स पे। पोर्ट स्विगर में जो जो आपने किया है ना, जो जो आपने देखा है पोर्ट स्विगर में, सब यूज होता है लेकिन। सर इसमें देखिए कीप अलाइव लिखा है, मतलब इतने सारे है हेडर्स, हाँ सर सब समझ तो में नहीं यूज आते होता है, हैं। मतलब कि अच्छा एक पैरामीटर ढूंढना पड़ता है उसके लिए।
आपको जा रिक्वेस्ट सक पढ़ना पड़ेगा, हर एक रिक्वेस्ट को आपको पढ़ के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। हाँ वही सर, यही पता चल जाए इस ओरिजिनल रेफरेंस, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सर। हम इसमें कौन सा अटैक लगाने वाले आज? काफी कुछ है इसमें। सबसे पहले तो हम लोग को कार्ड्स वाला पोर्शन में हम लोग को देखना होगा। जैसे ऐड टू कार्ट का ये रहा हम लोग के पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऐड टू कार्ट में क्लिक करना है। कार्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर पैरामीटर देखना है, कार्ट करके स्लैश कार्ट करके आपका आएगा। ये वाला हम लोग एक बार किए थे। हाँ, कट का पैरामीटर आता है। और इन लोग अपना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कुकीज में ही डाल दे रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। हाँ, अब हाँ सर, एक यही चीज तो और है रियल वर्ल्ड में, बहुत यही तो प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम के साथ साथ आपका फायदा भी है। अब अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सब कुछ कुकीज में ही रहेगा तब। सर ये क्या है? सर यहाँ पे तो कार्ट वाला पैरामीटर नहीं दिख रहा है। रुकिए, GID अभी वही तो देख रहे हैं कि कार्ट का पैरामीटर कहाँ पर यूज होता है। पैकेज शॉपिंग। यहाँ पर अब हम लोग को क्वांटिटी वाला देखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वांटिटी बढ़ाया ना, एक रिक्वेस्ट हम लोग का जाएगा क्वांटिटी को लेके। इसका वर्किंग देखना पड़ेगा, क्या वर्किंग है। भाई वेबसाइट कहाँ से उठाया? हाँ भाई, ये तो आते रहते हैं भाई, आजकल बड़ी हम्म। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ये रिवॉल्व वेबसाइट की। मैं सोचा अच्छा देखता हूँ कितने स्ट्रांग है ये लोग। अच्छा। एक्चुअली इस वेबसाइट का टर्नओवर अच्छा होगा। हम्म। सर कितना प्राइस था इसका? इस समय पता है बहुत सारी एड्स इतनी चल रही ना, गूगल पे तुम कुछ भी सर्च करोगे ना तो सबसे पहले एड्स आएंगी, देन उसके नीचे वो जो मेन पर्पस है हम लोग का वो नीचे आएगा। देखा सुबह ऐसा ही। क्या? हम्म। बहुत तो ऐड चला कर था। स्पॉन्सर्ड करके आएगा। सर के कार्ड करेंसी लिखे है नीचे में, कार्ड करेंसी इंडियन।
ये कार्ट ये नीचे एकदम लिख इधर ही होगा कुछ वेरिएशन वॉर करके लिखा है, कार्ट वॉर। सब चीज कुकी में है, काफी कुछ है इसमें। और सबसे ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन लेके चले यहाँ पर, ये मेटाडेटा हाँ शॉप आईडी सब हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे बिल्कुल आराम से हो जाएगा इसमें। यहाँ पर काफी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को निकाल के दे रहा है। आपका जो जितना भी हम लोग इंफॉर्मेशन है ना, एज अ फॉर्म ऑफ मेटाडेटा इन लोग शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको, आप अगर नोटिस करोगे तो सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन आपका शेयर हो जा रहा है। और कुछ काम का भी इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में देखे तो वो भी हो रहा है। सर यहाँ पे एक टोकन जनरेट हो, ये कौन सा टोकन है नीचे? ये नीचे कहाँ? यहाँ पे एकदम लास्ट लाइन, ये वाला। ये प्रोडक्ट का डिटेल्स है इस टोकन के अंदर। सर ये डिप्रिशिएटेड विजिट टोकन बोल रहे हैं, यानी हम विजिट कर रहे हैं उससे टोकन होगा शायद ये। प्रोडक्ट का डिटेल्स ही उस टोकन में कैरी कर रहा है और कुछ नहीं। स्कीमा आईडी है, काफी कुछ है इसमें। ये हम लोग का इस पैरामीटर में तो काफी अगर इस पैरामीटर में आप आगे देखोगे तो काफी कुछ मिलेगा भी। इसमें हो सकता है प्राइस टेम्परिंग। इसको भी जरा डिकोड करके पढ़ लेते हैं क्या दे रहा है। हो गया शॉप आईडी हम लोग का। काफी कुछ है इसमें, आराम से इसमें आप आपको बस फुर्सत में एक एक रिक्वेस्ट को पढ़ना होगा, बस यही थोड़ा सा मेहनत है। साइट मजेदार है, लेकिन अगर एक बार आप इस पे ध्यान दोगे काफी मजेदार साइट है। सर वैसे भी शादियों में कपड़े खरीदना है, सुना है भाई लोगों को, खरीद लीजिए सर। खरीद लीजिए, अगर हो पाए तो सर यहाँ पे अरे बिल्कुल हो जाएगा। प्राइस टेम्परिंग। सर जैसे हम वहाँ पे कार्ट में करते थे, यहाँ पे कार्ट नहीं आ रहा ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है कार्ट का। है, बिल्कुल है, कौन बोला नहीं है? पैरामीटर बिल्कुल है इसमें। हाँ पर पैरामीटर तो होगा ही, वो तो दिख नहीं रहा ना उसमें दिखा रिक्वेस्ट में। लेकिन वही तो कहाँ पे है। दिखा हम भी चेंज है। नहीं कर पा रहे ना उसकी कार्ट कौन वैल्यू। कौन बोला नहीं दिखा है? बिल्कुल दिखा है। आपको मैं दिखाऊं कार्ड का जो हम लोग का था? ओके, एक हम लोग का यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था वैल्यू कार्ड का मेटा डेटा में हम लोग का था, ये रहा। अब बोलिए कार्ड का यूआरएल नहीं है। सर कार्ट का यूआरएल है ना सर, उसका प्राइस इस टेम्परिंग नहीं हो रहा ना। बिल्कुल इसमें भी प्राइस हम लोग का इसी में से एक जगह पे यूज हो रहा है। सेशन टोकन एक आ रहा है इसमें। क्वांटिटी वाला पोर्शन मैं एक्चुअली खोज रहा हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी वाला पोर्शन अगर मुझे मिल जाए, तो क्वांटिटी प्राइस दोनों ही दिख रहा है ना। दिख कहीं ना कहीं यूज हुआ है, हम लोग बस मिस कर रहे हैं उसको। बिल्कुल यूज किया है उसको। ये और नाम से भी तो ऐसा हो सकता है कि सर? नहीं नहीं, कहीं और नाम से ऐसे नहीं होगा, लेकिन
यहीं पर ही कहीं पर होगा क्वांटिटी का यूज। सर ये तो चलो बाद में ढूंढ लेंगे, मेरा एक बार वर्कशीट सेटअप करा दो ताकि मैं वीकेंड पे कवर अप कर लूँ। अरे भाई दिमाग खराब हो गया, मैं वही कर लूँ, 8 घंटे से नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो गया ना। पब शूट आपका ना मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा आपको, या फिर टेलीग्राम अपने इसमें। आप जब पब शूट यूज कर रहे हो वो वाले के जगह पे एक बार इसको डाउनलोड कर लो। रुको, अरे उस पे नहीं देखा क्या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वगैरह वहाँ पे भी तो रहता है। सर हाँ सर वो नेसेस कब अपलोड करोगे आप? वो अपलोड जब करेंगे तभी। सर कर दो ना सर, एक वीक तो हो गया कहते कहते। तो नेसेस से अगर कोई मतलब मीडियम लेवल का वल्नरेबिलिटी या फिर सर आपको लो अपलोड लेवल का कुछ मिले तो उसके लिए पे करता है क्या? हम्म नेसेस से अगर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ दे तो उसके लिए पे करेगा? वल्नरेबिलिटी ढूंढ तो आप रिपोर्ट तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन उसको आप चेक भी तो करोगे ना। हाँ ओ अच्छा सर, सर फॉल्स पॉजिटिव है क्या नेसेस, चीज मतलब बता रहा कितना था। एक्यूरेट है सर? ये आप गिटहब से है, इसको आप ये कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, पबशूट का, और इसमें चल जाएगा आपका। और क्या बोल रहे थे? सर मैं बता रहा था कि अगर जैसे कि हम लोग ने कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया तो हम्म कभी कभी वेबसाइट बोलता है ना कि ऐसे इसको कैसे ठीक किया जाए, सर एक्चुअली तो मेरे ऐसे पास कैसे बताएंगे? और एक ये आया था, एक सर है जो वेबसाइट डेवलपर है, मतलब यहाँ पे कंपनी है नागपुर में, हाँ हाँ उनके पास ऑलमोस्ट 200 वेबसाइट्स है। हाँ, मेरी ऐसी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपको टेस्ट करना है तो कर सकते हो। तो बढ़िया बात है, टेस्ट कीजिए सीधा उठा के। इसके लिए वो लेटर भी देने को तैयार है, आप जो भी लेटर हो सकते हैं। तो और अच्छा लेटर? बात है। सर क्या पहले लेटर? आए तो, हमें टेस्ट करना ही नहीं आता, क्या टेस्ट करेंगे, वो तो बेइज्जती वाले काम हो जाएंगे सर। अरे आप आप बस साइट को देखिए, रिक्वेस्ट को देखिए, आप खुद पर खुद मिलते जाएगा एक से एक सर पर वल्नरेबिलिटी। मुझे डेफिनेटली पता है, अगर हमने एक बग ढूंढ लिया ना तो उनकी सारी 200 वेबसाइट में उतनी वो पूरे बग मिल जाएंगे। बिल्कुल। कि एक ही मेथोडोलॉजी पे बना हुआ एक है क्या? सब, भाई हाँ उनके डेवलपर वगैरह सब वो एक ही तो हो गए ना, एक गलती मतलब सारों में गलती। हाँ ऑब्वियस सा बात है ना कि फिर आप अगर एक ही पैटर्न में सब बनाते हो। उनके पास, उनके ऊपर तो मैंने एक उनकी खुद की वेबसाइट पे मैंने डॉस अटैक देख लिया, मतलब हम्म जो डायरेक्टली ब्रूट फोर्स है ना, हम्म जैसे हम लोग डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करते हैं ना तो उनकी साइट वैसी भी बंद हो जाती है सारी, तो तब रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है उनको। सारी बंद ये हो जाती है? वो सारी नहीं, मतलब वो उनकी खुद की, अच्छा अच्छा। या मैंने तो अनुराग, एक ही। अनुराग आप इसको ले लीजिए, ठीक है ना, इससे आपका काम हो जाएगा। और सर हाँ फिर बोलिए। कल करते हैं ना विनेश कल भाई? तक सेंड ठीक कर है, दोगे ना? हाँ हाँ कर लेंगे भाई। अच्छा ठीक है, मैं उसको अपलोड अभी लगा दूंगा, तो कल तक हो ही जाएगा। ठीक है, ओके सर। बस स्पेस होना चाहिए। अरे सर स्पेस तो बहुत है। ओके सर। सर होस्ट हेडर मेरा कितना हुआ इस पे? आपके पास नहीं, मेरे ड्राइव में। सर आपको तो मैं एक बार क्लाउड चेक। कौन सा सर वो हम्म ड्राइव पे अपलोड कर दो सर, मेगा वगैरह पर या गूगल ड्राइव पर। मैं एक काम करता हूँ, मेगा पे मेरे पास स्पेस होगा, मेगा पे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मेगा का लिंक दे दूंगा, ठीक है। सर ओके सर। होस्ट हेडर कितना हुआ सर हमारा? इतना ही एक ही होस्टेडर हुआ ना? तो बस एक ही किया, अभी और भी बाकी है होस्टेडर में। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, होस्टेडर का काफी सारा लैब हम लोग का है, और काफी कुछ है होस्टेडर में, इसीलिए। तो फिर सर कल तो नहीं बिल्कुल, है सर। ट्यूसडे को अब। हाँ तब तक के लिए आप जो जो हम लोगों ने किया उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ओके सर। हम लोगों ने काफी सारा भी सर लैब्स छोड़े भी है, ठीक है, उन लैब्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक्सपर्ट लेवल का अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए एक्सपर्ट लेवल को छोड़कर बाकी सब जितना भी है, बाकी लेवल्स का आप एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, सारा जितना भी हम लोग अभी तक किए सब में, ठीक है। जहां भी आपको एरर जनरेट हो रहा है या फिर जहां भी दिक्कत आ रहा है, एक बार बताइएगा, उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ये आपका होमवर्क है पूरे कोर्स का ही, ठीक है। पूरे को हाँ, ओके सर। मतलब सर मैं आपको एक लेवल का बस दिखाया हूँ, उसमें और भी काफी कुछ है, उसको आप एक बार खुद से ट्राई करो,
जहां पर अटकोगे वहां पर हम लोग तब बैठ के देखेंगे क्या दिक्कत आया, उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे बैठ के, ठीक है ना। वही सर बहुत सर। सारी लैब्स है, वो तो बहुत लैब है। सर हाँ आपने जो बताए वो तो हम लोग ने पढ़ मैंने जो लिया, फिर बताया आगे नहीं है जब हम वो, लोग करने हाँ जाएंगे तो एरर आएगा, तो फिर अब कैसे बनेगा, इसीलिए ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे जब आप करने जाओगे उसमें एरर आएगा, उसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होगा तब उसको हम लोग सॉल्व, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। सर एक चीज बताएंगे बट हाँ बोलिए। सर, आप वेपीटी कहाँ से सीखे थे? काफी सारे सोर्स से सीखे हैं। एक तो आपका स्टार्टिंग किए, मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था इंटर्नशाला से, ठीक है। इंटर्नशिप है ना। हाँ उसके बाद यूडीमी, उसके बाद काफी सारे सोर्सेज में ऐसे ही, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए ये दोनों जगह गए थे, उसके बाद काफी काफी सारा लाइव सोर्सेस में घूमा, फिर जाके टीम बिल्डअप किए, उसके साथ काम किए, फिर सर पर ये जो अ, चीजें है ना, हम्म ये अकेले सीखी नहीं जा सकती। अगर सीखी जा भी सकती है तो हम याद नहीं कर सकते इतना, जितना टीम के साथ रह के हमें डिस्कशन से या प्रैक्टिस, फिर हाँ प्रैक्टिस से हो प्रैक्टिस मेन जाए। है आपका, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आप वो करते जाओगे, ठीक है हाँ ना। सर यही सही है। कोई भी चीज सर प्रैक्टिस तो चाहिए ही। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही सर। चलिए एक मैं ये दे रहा हूँ, नाहम स्टोर बोल के एक साइट है, साइट बोले मतलब ट्राई हैकमी का ही एक लैब है, सर जिसमें नाम स्टोर का नाम का एक सर ये सर भी तो हैकर ही है, रिपोजिटरी है तो। सिक्योरिटी रिसर्चर है। तो नहीं, नाम से नाहम तो एक नाम से। सिक्योरिटी रिसर्चर है। हम्म इसका यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं। हाँ सर उसका उसका एक लैब भी है नाहम तो स्टोर गिटहब पे करके। वो भी है। गिटहब पे वो भी है तो उसका टूल वगैरह भी है तो। बिल्कुल। उसका एक यही वेबपीटी का एक लैब भी है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ओरिजिनल बनाया हुआ है उसका लैब, तो ट्राई हैकमी में आपको मिल जाएगा वो लैब, उसको एक बार चाहिए सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देखिए कि कैसे वो है, उसमें हम लोग का जितना भी अभी तक हम लोग टॉपिक कवर किए हैं ना, सब है। हाँ अच्छा अच्छा वो रिकॉनेंस, हाँ। एसक्यूएल, हाँ उस दिन आपने बताया था ना बहुत दिन पहले, हम्म वही रूम। हाँ उसको एक बार ओके ओके। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, काफी मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, अगर आप सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे ना, तो आपको कोई भी वेबसाइट मिलेगा आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो आज सर के लिए नाम इतना एक ही। बार बता दीजिए चैट पे। अरे चैट मैं पे। भेज देता भाई चैट पे, नाहन ले। स्टोर मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, चलिए। ये देख ले, ठीक है ठीक। देख ले भाई। ये वाला हाँ क्या? हाँ यही वाला है ट्राई हैकमी का। नाम स्टोर। सबसे पहला आपको मुश्किल मिलेगा इसमें टनलिंग क्रिएट करना, क्या सर? टनलिंग जनरेट करना, टनलिंग थोड़ा सा आपको इसमें मुश्किल मिलेगा, बट हो जाएगा आपसे। अरे सर फिर तो सर वो तो एपीटी में बताया गया है कि टनल कैसे जनरेट करते हैं। नहीं तो आप एक किसी और सोर्स से लैब को डाउनलोड कर लीजिए, वर्चुअल वाला लैब डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा तो मिल ही जाएगा ना गिटहब में, हम्म। ठीक है ना। ओके ठीक है सर। देन आज के लिए इतना ही, अब ट्यूसडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये जो HTTP होस्ट हेडर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसका हम लोग काफी सारा लैब करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। और सर वो ओके नेसेसरी देना सर कल। हाँ वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो मोस्ट पॉसिबली है कि कल तक तो आपको मिल ही जाएगा, कंफर्म है, ओके ठीक सर। है। ओके। ओके देन बाय, ये ट्रैकिंग का कुछ बदल दिया क्या? बाय सर। ओके सर ओके। हैव अ नाइस डे। बाय सर।